4 नस्बतें होती है रूहानियत की। जो रूहानियत के मैदान में जब तरक्कियां करते हैं, पीरो मुर्शिद की खिदमत में बैठ के जब सालिकीन तरक्की करते हैं, तो एक जो निस्बत होती है, सबसे अदना निस्बत जो है उसको निस्बत इनिकासी कहते हैं। दूसरी निस्बत उसको निस्बत इल्काई कहते हैं। तीसरी निस्बत को निस्बत इस्लाही कहते हैं और चौथी निस्बत को निस्बत इत्तिहादी कहते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब पहली मरतबा आपको आगोश में लेकर दबोचा था, वो निस्बत इनिकासी आपकी तरफ मुंतकिल कर रहे थे। निस्बत इनिकासी आपकी तरफ मुंतकिल हुई। निस्बत इनिकासी का मतलब यह है कि जैसे आईने के सामने आप बैठे हैं, अब आईने के सामने बैठे हैं तो आपका पूरा वजूद नजर आ रहा है। आईने से हट गए तो आईने में कुछ नहीं है। मालूम है कि शेख के सामने जब तक आप मौजूद हैं, शेख जब आपको उलूम मारे बयान कर रहा है, आप उसका असर ले रहे हैं, उसका असर ले रहे हैं। जैसे मजलिस से उठ के गए, वो असर सारा खत्म हो गया। ऐसी जैसे शेख के आईने के सामने है, इल्म व मार्फत का असर कल्ब पर उतर रहा है, लेकिन मजलिस से गए तो सारा का सारा असर खत्म। ये सबसे कमजोर निस्बत होती है, निस्बत इनिकासी। दूसरी निस्बत है इल्काई। इल्काई का मतलब ऐसी है कि जैसे किसी के पास आप चिराग जला हुआ है, आप अपना चिराग लेकर गए कि यार मेरे चिराग में रोशनी नहीं है तो जला दो, उसने अपने चिराग से आपकी चिराग में बत्ती लगा दी, आपका चिराग भी रोशन हो गया, आप लेकर चले गए। लेकिन आपका चिराग उस वक्त तक चलेगा जब तक उसके अंदर तेल मौजूद रहेगा। तेल खत्म हो जाएगा तो आपकी बत्ती बुझ जाएगी। ये थोड़ी सी स्ट्रांग है, उस पहली वाली से स्ट्रांग है कि शेख के सामने बैठ के इल्म मार्फत जब आप सुनते हैं, उसका असर लेते हैं, कल्ब उसका असर लेते हैं और घर चले जाते हैं तो उसका असर रहता है। आप नेक अमाल के मुतवज्जे रहते हैं, जिक्र अज़कार पे रहते हैं। लेकिन जब वो जैसे तेल का खत्म हो गया, लालटेन का, चिराग का, उसके बाद उसका असर 2-4 दिन के बाद फिर उसी डगर पे आ जाते हैं, तेल खत्म। हाँ, इल्ला ये कि तेल को मजीद इजाफा करने का एहतमाम करते रहेंगे तो आपकी तेल की बत्ती जलती रहेगी। तीसरी निस्बत इस्लाही। इस्लाही की मिसाल ऐसे है कि जैसे एक कुआं है या एक दरिया है, उस दरिया में से आपने एक रास्ता बना लिया अपने कुएं की तरफ। जब तक दरिया रवा है वहां से पानी आपके कुएं के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर ऐसे रोड पत्थर बीच में आ जाएं कि वो पानी दरिया का आपके कुएं में ना आए और कुएं का पानी इस्तेमाल होता चला जाए, यहां तक एक वक्त में खत्म हो जाए, इधर से आपका रास्ता बंद हो चुका और जो मौजूद था वो खत्म हो गया, ये निस्बत इल्काई है। जब तक वो रोड पत्थर बीच में ना आने दें, आप उसकी सफाई नाली की करते रहे और पानी उस टैंकी के अंदर आता है, कुएं में आता रहे, तो गोया कि वो आपका सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब शेख उलूम मारिफ बयान करता है तो उससे इंसान असर लेता है, लेने के बाद अपने शेख के साथ राब्ते में रहता है। हर हफ्ता 10 दिन में आकर वो राब्ते में रहता है। जो इंसान पे कुदूरात आती हैं, शहवात गालिब आती हैं, बार बार मजलिस के अंदर आकर वो शहवात दूर करता रहता है, तो रास्ता वो खुला रहता है, आपके कुएं के अंदर इल्म मार्फ उतरता रहता है, वो खत्म नहीं होता। ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और चौथी निस्बत इत्तिहादी। इत्तिहादी का मतलब यह है कि बस आप शेख के साथ मुत्तसिल हो गए। जैसे कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, व कूनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ जुड़ जाओ, उनकी मायत हासिल करो, हर लम्हा उन जैसे बनने की कोशिश करो, हर लम्हा उनके तसव्वुरात पे रहो, जो उन्होंने सिखाया उस पर अमल करते रहो। ये निस्बत इत्तिहादी है। गोया कि ये सालिक अपने शेख की तरह जो है, गोया कि सुबह शाम इबादत अज़कार में लगा रहता है। ये निस्बत इत्तिहादी है।